किरदार तो वैसे बहुत सारे प्ले किए मैंने ज़िंदगी में, लेकिन इस किरदार को प्ले करते वक्त एक अलग ही प्रेशर था मेरे शोल्डर पे और रिस्पेक्ट बढ़ गई हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए. वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हीरोज़ Pansalkar sir is sitting right here. He knows I've had many a conversations with him. और जिस तरीके से unconditionally और selflessly they work to keep us happy and safe is just commendable. So हम आज celebrate कर रहे हैं हमारे unsung heroes को. तो आज मौका है उनको एक बड़े से राउंड ऑफ अपलॉज के साथ सेलिब्रेट करने का. तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. आई फेल्ट एक्सट्रीमली प्राउड प्लेइंग द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एंड आई जस्ट आई एम सो थैंकफुल टू रोहित फॉर थिंकिंग ऑफ कास्टिंग मी. पैर भी तुड़वा लिया उसके चक्कर में और मैं वही सोच रही थी कि जब आप पैशन के साथ उतरते हो ग्राउंड पे, हमको तो बहुत सारे रीटेक मिलते हैं एज एक्टर्स, उनके पास सिर्फ एक ही टेक होता है और वो टेक में वो जी जान लगाते हैं और जो काम करते हैं हम जितनी भी सराहना करें वो कम ही होगा. तो आई जस्ट फील दैट आई वाज रियली फॉर्चुनेट एंड आई विल बी रिमेंबर्ड very fondly with this character. So thank you so very much. Thank you sir, and to all the heroes that are here. Today is your day and we will celebrate you. वर्दी पहनकर जब आप परफॉर्म करते हैं, पुलिस का किरदार निभाते हैं, तो मतलब अंदर से क्या फीलिंग आती है, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? How does it feel like? यार वर्दी का एक कमाल कुछ ऐसा है इस खाकी का कि वो पहनते ही एक अलग शक्ति आ जाती है, एक अलग ताकत आ जाती है, एक सेंस ऑफ नोबिलिटी एंड करेज आ जाती है. हम हमेशा यही महसूस करते हैं, रोहित भाई और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि हम रियल हीरोज़ हैं, रियल लाइफ हीरोज़, लेकिन ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं हमारी खाकी में जो हमारी सुरक्षा करते हैं. हम कहते हैं मुंबई 24 घंटे चलता है जी, 24/7 मुंबई इज़ वर्किंग, लेकिन 24 घंटे चलता है किसके भरोसे पे? ये जो हमारे हीरोज़ हैं खाकी में, इनके भरोसे पे चलता है. हम जहाँ आज खड़े हैं, दिस लोकेशन aside from being an iconic location for Mumbai city also represents the battle that these heroes in khaki fought right here on 26/11. Yeah. So I think every time we don a uniform we feel that, we feel their courage, we feel their sacrifice, क्योंकि खाकी वर्दी का दाम कोई लगा नहीं सकता, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है, ना सिर्फ हमारे हीरोज़ को पर उनके फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को वो कीमत चुकानी पड़ती है. तो दैट शुड बी समथिंग दैट्स प्राइसलेस. एवरी टाइम वी वेयर इट वी हैव टू वेयर इट विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब मैं तकरीबन 15-16 साल पहले आया था दिल्ली से मुंबई, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू सी, कि क्योंकि हमने इसके पोस्ट कार्ड देखा था, इसकी तस्वीरें देखी थी, हमने हिंदी पिक्चरों में उसको देखा था. तो आई थिंक ये बहुत ही एप्ट लोकेशन है मुंबई फेस्टिवल के लिए, और मैं खुद यहाँ पे बहुत गर्व और एक्साइटेड हूँ इस मंच पर आके, क्योंकि आई थिंक मुंबई वो इकलौता शहर है जिसमें वो दूध का प्याला होता है ना, जितनी चीनी मिलाओ मिल जाती है. मैं भी एक दिल्ली का लौंडा जो आया था इतने साल पहले मुंबई ने मुझे घर दिया, मुझे काम दिया, प्यार दिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है. अपना घर बन गया अभी, एंड वी आर रियली एक्साइटेड हियर with my whole team of Indian Police Force and Rohit Shetty ji and Amazon Prime, and उम्मीद करते हैं कि हम ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देखने आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं लोग इस प्रोग्राम के साथ हमारा शो भी देखें. सिद्धार्थ, बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर्स, एक और सवाल आपसे. मुंबई में, मैं भी दिल्ली का हूँ, कई साल रह चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं समझ सकता हूँ आपका सेंटिमेंट, पर मुंबई में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? अरे वाह, बहुत मुश्किल है. आई थिंक मुंबई में इतने सारे स्ट्रगलिंग डेज से लेकर यहाँ तक इतने सारे हैंग आउट्स रहते हैं. आई थिंक जो नज़ारा आपको यहाँ पे दरिया के किनारे मिलता है, एटलीस्ट जब हम बाहर से आते हैं, जैसे दिल्ली से आते हैं, तो बिल्कुल आई थिंक द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू गो इज़ कि यार अच्छा वो सी साइड में मरीन ड्राइव पे देखना, वहाँ पे रात को वॉक करना या ड्राइव पे जाना, मेरे लिए आई थिंक वो एरिया बहुत स्पेशल है, बहुत आइकॉनिक है. बट आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू चूज़. आई थिंक जहाँ हम आज है
ये मौका, ये नज़ारा और कहीं नहीं मिलता है सिवाय मुंबई के. सो आई थिंक मेरा पर्सनल फेवरेट मरीन ड्राइव होगा, बट जी आई कैन बी बायस्ड टू अदर प्लेसेस. नहीं, बहुत सारी सुंदर जगहें, खूबसूरत जगहें हैं. इट्स अ स्पेशल ओकेजन सर. मैं जानता हूँ कि मुंबई पुलिस फोर्स से आपका बहुत लगाव है. इस ओकेजन पे we're at the gateway of India, कैसा महसूस कर रहे हैं at this wonderful इट्स अ fest? प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड मेरे लिए थोड़ी सी दुविधा हो जाती है जब बात पुलिस की आती है, जब फोर्स की बात आती है तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किस साइड में हूँ, कि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या मैं फोर्स की तरफ से बात कर रहा जी। हूँ. तो आज भी ऐसे ही कुछ है. हमारे हीरोज जो रियल हीरोज है वो आए यहाँ पर स्टेज पर, और आप सभी ने आप सभी के साथ उन्होंने मुलाकात की. लेकिन अब स्टेज पे मैं कुछ रियल हीरोज को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं मुंबई की, मुंबई की स्पिरिट की. तो ऐसी एक हीरो है जिन्हें मैं जानता हूँ. मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को. सर, मुंबई की स्पिरिट की बात हो रही है. मैं भी मुंबईकर हूँ, मुंबई में पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ. ये मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है. और इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं, और हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है मुंबई को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर. जिस तरह के लोगों से वो मिलते हैं उस तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हर तबके के लोगों को एड्रेस किया है इतने सालों से. मुंबई की स्पिरिट को जिस तरह से आप जानते हैं, शायद एक आम आदमी नहीं जानता होगा. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा मुंबई के बारे में. थैंक यू रोहित जी. जब हम मुंबई के स्पिरिट की बात करते हैं तो अगर हम उसको बिल्कुल थोड़े शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो मुंबई न रुकती है, न थकती है, न झुकती है, न डरती है. दैट इज़ मुंबई. मुंबई में हम लोगों ने अक्सर ये देखा है, लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं और मुंबई सबके सपनों को पूरा करती है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का कार्यक्रम भी इसलिए खास है क्योंकि मुंबई वॉक्स में मुंबईकर फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ विल वॉक. और ये लोग हैं कि जो मुंबई को मुंबई बनाते हैं. मुंबई कोई एक व्यक्ति रिप्रेजेंट नहीं करता. मुंबई की सारी कम्युनिटीज़ मिलकर मुंबई बनती है. मुंबई के फिशरमैन है, मुंबई के डब्बे वाले हैं, मुंबई के कुली है, मुंबई के माथाड़ी है, मुंबई के मिल वर्कर है, मुंबई के चाल में रहने वाले हैं, वहाँ से लेकर मलबार हिल तक, और मुंबई के बिजनेस कम्युनिटी से लेकर तो मुंबई के सितारों तक, फिल्म इंडस्ट्री तक. ये मुंबई सबकी मिलकर एक पहचान बनती है. और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो मुंबई का स्पिरिट है, जिसको समाप्त करने की कोशिश कई बार हुई, लेकिन ये समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि हम सब लोग मिलकर मुंबई है.